हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथ्स नंबर सिस्टम। सो एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कवर करेंगे आज। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स? सो रेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती थी कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्या थी? रेशनल नंबर की कंडीशन है ना। ठीक, ये रेशनल नंबर की आपकी कंडीशन थी। सो कह रहा है कि जीरो रेशनल नंबर है या नहीं, तो सबसे पहले आपने जीरो लिख लिया। अब देखो जीरो को नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं? वन लिख सकते हैं, है ना। तो देखो जीरो क्या है? आपका इंटीजर है। जीरो इज एन इंटीजर एंड आल्सो वन क्या है? इंटीजर। एंड तीसरी दूसरी कंडीशन क्या है? ये क्यू नॉट इक्वल टू जीरो वाली। सो तो वन वन इक्वल टू जीरो नहीं है, यानी कि क्यू ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। और ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। सो तो ये पूछ रहा है कि इज जीरो a रेशनल नंबर? यस। तो आप लिखोगे यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। इज अ रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q? तो इसमें भी लिखोगे ये यस। हाँ, यस लिखना था भाई। यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q। राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q। कैसे? दैट इज जीरो अपॉन वन। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो p और q इंटीजर्स हैं, तो हो गया। ये वाला आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। सो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा? फाइंड द सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सो देखो, अगर आपको दो रेशनल नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड करने का क्वेश्चन आता है तो इसमें दो केसेस बनते हैं कि एक नॉर्मल थ्री या ऐसे लिखा रहेगा, पी क्यू लिखा रहेगा दो नंबर्स, या फिर पी अपॉन क्यू और आर अपॉन एस, इन दोनों के बीच में फाइंड करना रहेगा। तो इस टाइप के दो केस बनेंगे आपके। सो सबसे पहले चलते हैं इस वाले फर्स्ट वाले पे। तो ये क्या कह रहा है? 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले 3 एंड 4 लिख लिया आपने। अब देखो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग, तो थ्री को क्या लिखते हैं? 3/1 एंड फोर को 4/1। मल्टीप्लाइंग विथ, देखो अगर सिक्स रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं तो सिक्स में एक ऐड करके आप मल्टीप्लाई करोगे हमेशा। यानी कि एन रेशनल नंबर आपको कहीं अगर फाइंड करने हैं किसी दो नंबर्स के बीच में, तो आप हमेशा n+1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, इस बात को आप ध्यान देना, है ना। तो मल्टीप्लाइंग, अगर आपको सिक्स निकालना है तो आप सेवन से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाइंग बाई सेवन इन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप मल्टीप्लाई कर दो सेवन से। सो 3/7 ये हो जाएगा, और इधर इंटू सेवन, 1 इंटू 7, हाँ। एंड ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 7/1 इंटू 7। सो ये कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21, है ना। और इधर सेवन, थोड़ा सा दूर में लिख देता हूँ क्योंकि बीच में रेशनल नंबर मुझे लिखने हैं। तो 4 7 जा 28, और इधर सेवन। अब देखो, इसके बीच में 21 से लेकर 28 तक जितने भी नंबर है आप अपॉन अपॉन करते लिखते जाओ। यानी कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26 एंड 27। अब देखो, ये सारे जो रेशनल नंबर हमने फाइंड किए हैं, ये क्या है? सारे के सारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब कि रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है। और ये 21/7 और तो ये 3/4 के बीच में भी आएंगे। आप इनको डिवाइड करके देखोगे तो ये 3/4 के बीच में भी आ जाएंगे, है ना। तो ये नंबर्स जो होंगे आपके इसके बीच में आ जाएंगे, 3 और 4 के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? फाइंड द फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये वाला देखो केस थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि 3/5 गिवन रहता है ऑलरेडी। आपको फाइव रेशनल नंबर फाइंड करना है, यानी कि n इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 5। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में? n+1 से, है ना। तो 3/5 एंड 4/5 के बीच में फाइंड करना है। सो
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग बाई 7 इन बोथ, 6 से, सॉरी 5 निकालने हैं ना, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 इन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। सो मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 6 अपॉन 5 × 6 एंड 4 × 6 अपॉन 5 × 6। सो ये कितना हो जाएगा, 6 3 × 18 और 5 6 × 30, और इधर कितना हो जाएगा, 4 6 × 24 अपॉन 30। अब देखो इसके बीच में 18 से लेकर 24 तक जितने भी नंबर होंगे ये क्या हो जाएंगे आपके रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो लिख लो उनको, 18 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30। मतलब ये तो है ही, इनके बीच में फाइंड करना था तो हो गए। ये आपके क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। सो कह रहा है ये जो स्टेटमेंट नीचे दिए हुए हैं ये ट्रू है या फॉल्स बताना है आपको, और रीजन भी देना है। सो पहला क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, वो होल नंबर है। सो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर के 2 3, यानी कि सारे काउंटिंग नंबर, इसमें डेसिमल नंबर नहीं आते, ध्यान दीजिएगा। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, सब सारा मैंने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। सो और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये क्या है आपके नेचुरल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 1 2 3, देखो ऐसे, ये क्या हो गया आपका होल नंबर। तो ये देखो सारे नेचुरल नंबर क्या हैं, होल नंबर के अंदर आ जा रहे हैं, है ना, और जीरो बल्कि एक्स्ट्रा ही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू स्टेटमेंट। अब चलते हैं सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखो सारे के सारे इंटीजर्स कह रहा है कि होल नंबर हैं। तो अब देखो इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, 0 1 2 3, ऐसे चलते जाओ सारे काउंटिंग, और -1 -2, ये क्या हो जाएंगे आपके इंटीजर्स। लेकिन होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3, ऐसे चलते जाओ। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स तो होल नंबर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो नेगेटिव नंबर आ रहे हैं इंटीजर्स में, और होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे हैं। सो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। सो इसमें लिखोगे क्या, सिंस नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर, बट दे आर इंटीजर्स। ठीक, अब थर्ड वाला पार्ट पे चलते हैं। सो थर्ड पार्ट क्या कह रहा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सो सारे के सारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर। ये भी फॉल्स होगा, है ना। अब इसका देख लेते हैं कैसे रीजन। आपने लिख लिया मान लो कि 3/5 लिख लिया। अब देखो 3/5 इज अ रेशनल नंबर, सही है ना, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि ऑल काउंटिंग नंबर ऑल काउंटिंग नंबर प्लस जीरो, है ना, ये क्या होते हैं आपके होल नंबर। तो 3/5 क्या है, काउंटिंग नंबर नहीं है, सो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। सो थैंक यू।